ओम शांति। नमस्कार। आप सभी दर्शकों का इस नए कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, जिसका नाम है राजयोगी रसोई। आपने बहुत सारे कार्यक्रम देखे होंगे जिसमें भोजन बनाना सिखाते हैं, नई नई रेसिपीज़ सिखाते हैं, और एक ऐसे भी कार्यक्रम कुछ होते हैं जिसमें योग के बारे में बताया जाता है कि मेडिटेशन कैसे करना है। लेकिन आज का जो हमारा कार्यक्रम है ये दोनों टॉपिक्स का मिश्रण है, जिसमें हम ये बताएंगे कि कैसे खाना बनाते बनाते हम राजयोग का अभ्यास कर सकते हैं, अर्थात भोजन बनाते समय कैसे परमात्मा की याद में रहकर भोजन बना सकते हैं और उस भोजन को शक्तिशाली बनाएं और उसका आनंद लें। तो आज के इस फर्स्ट एपिसोड में हम माखन भाई को इनवाइट करना चाहेंगे, जो कि ओम शांति रिट्रीट सेंटर में पिछले 18 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप छत्तीसगढ़ से आए हैं और आप इस ईश्वरीय ज्ञान में चल रहे हैं पिछले 26 वर्षों से। तो हम माखन भाई से जानना चाहते हैं कि आप ऐसा आज क्या हमें बनाना सिखाने जाने वाले हैं, और क्या ऐसी विशेष बात है इस कार्यक्रम की जिसका नाम खास राजयोगी रसोई रखा गया है। तो जो डिश आप हमें बनाना सिखाएंगे वो तो बाद की बात, लेकिन सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये राजयोगी रसोई है क्या? राजयोगी रसोई, हम यहाँ पर राजयोग का अभ्यास करते हैं। और राजयोग वो है कि राज प्लस योगी। तो राज अर्थात अपने कर्म इंद्रियों का मालिक, और कर्म इंद्रियों का जो मालिक है वो राज करता है अपने ऊपर। और योगी अर्थात इस देह में रह के भी देह से न्यारा और अपने विचारों में परमात्मा चिंतन, आत्मचिंतन, प्रकृति का चिंतन करना, कर्म करते भी डिटैच अवस्था को अनुभव करना, और संसार में रहकर उपभोग करते भी न्यारापन की अवस्था को जो अपने आप में बना के रखता है वो योगी होता है। लेकिन तो उसका भोजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भोजन जो है कि हर एक हमारी जो सोच है, मन है, जो विचार हैं, वो हमारे एक वातावरण क्रिएट करता है आसपास। जब हम भोजन बना रहे हैं तो विशेष अटेंशन देना चाहिए खास, क्योंकि हम एक इन्वायरमेंट तैयार करते हैं अपने किचन के, और हम कुछ भी चीज़ निर्माण बना रहे हैं किचन में हैं तो उस जगह में हम ही हैं, और हम जो सोच रहे हैं उनका हर एक चीज़ों पर इफेक्ट पड़ता है। तो उस पर भोजन पर असर आता ही है। और वैसे भी कहा गया है कि जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसा अन्न। अगर मन भी ऐसा है तो अन्न पे असर पड़ेगा ही। हम अपने दर्शकों को यहाँ बता दें कि माखन भाई वैरायटी मिष्ठान बनाते हैं, जिसको सिंधी भाषा में कहा जाता है टोली। जैसे प्रसाद का महत्व होता है, थोड़े से प्रसाद का भी अगर नीचे भी गिर जाए तो हम उसको माथे से लगाकर रिस्पेक्टफुली उसको स्वीकार करते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पर टोली बनाते हैं, अर्थात प्रसाद बनाते हैं। इसको बनाते भी परमात्मा की याद में हैं। पहले परमात्मा को स्वीकार कराते हैं, उसके बाद हम खुद ग्रहण करते हैं। ओम शांति रिट्रीट सेंटर एक बहुत बड़ा स्थान है जहाँ देश विदेश से लोग आते हैं, आकर भोजन और मिष्ठान का आनंद लेते हैं। तो इतना बड़ा कार्य यहाँ चलता है जिसकी जिम्मेवारी माखन भाई ने ली है। यहाँ वैरायटी व्यंजन बनाना, नमकीन, मीठा, सब प्रकार का। आप में ये हुनर परमात्मा ने भरा, तो आपके इतने सारे जो खजाना है जिसमें आपने संजोकर रखा है इतनी मिठाइयाँ और नमकीन, आपके उस पिटारे से आज आप क्या लेकर आए हैं हमारे लिए? उसमें से हम वो चीज़ लिए हैं जो शुरू से स्थापना के समय से यज्ञ की ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, संस्था की स्थापना के समय से जो एक डिश है, स्वीट है, जो बाबा को भोग लगाया जाता था, जिसका नाम है मोहन थाल। ये सिंध प्रांत, हाँ, सिंध प्रांत का डिश है। अच्छा। और ये बहुत ही अच्छा होता है, सभी लाइक करते हैं। बड़े स्थान पे आते हैं अपने सेंटरों से या बाहर से विजिटर्स, तो वो भोजन के साथ खाते हैं, बड़ा खुश होते हैं। मीठा तो सभी को हाँ, भोजन के बाद पसंद तो ही होता है। वो चाहते हैं कि हम कई बार हमें पूछते रहते हैं, पूछ के भी जाते हैं कैसे बनता है ये चीज़। तो वो चीज़ है, सभी को प्रिय है और बहुत अच्छी चीज़ है वो। और स्वीट के रूप में भी और आप बर्फी के रूप में, दोनों चीज़ में कर सकते हैं। तो आप हमें सरल रीति बताएंगे उसकी, कम समय में कैसे हम उसे अच्छा बना सकते हैं मोहन थाल को। तो माखन भाई हम शुरू करें? हाँ, शुरू करें। पहले हम चूल्हा चालू करेंगे।
माखन भाई, कांसे की ही कढ़ाई आपने क्यों ली है? इसका कुछ खास रहस्य है इसके पीछे, कोई रीज़न? इसमें ये होता है कि अगर आपको कोई भी स्वीट का डिश बनाना है तो आपको या तो लोहे की कढ़ाई हो या पीतल की कढ़ाई हो, ये सबसे अच्छा होता है। और हेल्थ वाइज भी। हाँ, हेल्थ तक वजह से भी, और आपको बनाने में जो है वो भी इजी होगा और मेटल की अपेक्षा। सबसे पहले हम ऑयल लेंगे। ये ऑयल है मूंगफली का, अर्थात मीठा तेल बोलते हैं इसको। अच्छा। और तेल जैसे होता है रिफाइन वगैरह, उससे ज़्यादा अच्छा ये मूंगफली का तेल होता है स्वीट के लिए, इससे उसकी लाइफ बढ़ती है। ये कितना लिया है आपने? ये हमने 2.5 कटोरी ली है। अच्छा। ये कोई भी चीज़ आप माना जिस चीज़ में आप लेंगे, मेजरमेंट जिसमें भी आप रखेंगे तो 1 कटोरी लेंगे। जिस हिसाब से आपके पास जो चीज़ अवेलेबल हो, तो उस हिसाब से अपने पास का जो भी आइटम है उसमें से 1 कटोरी आप लेंगे, उसी से पूरे आइटम को मापा जाएगा। तो आपका एक रेसिपी का मेजरमेंट सही रहेगा। कटोरी से, इस बाउल से हमने ऑयल लिया। ठीक है। 2.5 कटोरी ऑयल लिया। अब इसी कटोरी से हम बेसन लेंगे। बेसन जो है राजधानी का बेसन आता है ग्रेड 1। राजधानी ग्रेड 1 बेसन। हाँ, अच्छा। उसका ग्रेड है 1 2 3 ऐसा आता है। तो ये मोटा बेसन कहा जाता है और सूजी की तरह दानेदार होता है। तो ये बेसन ही इसमें उपयुक्त है, अन्य बेसन इसमें। तो हम इसको 3 कटोरी लेंगे। ठीक है। हमारा तेल गर्म हो गया है और हम ये बेसन डाल के इसको साथ साथ हिलाते रहना है अभी। हाँ, इसको आपको चलाते रहना है क्योंकि बेसन जो है बहुत जल्दी पकड़ता है। पहले आपको सीम आंच पे रखना है, कम में। ये अब हमें बेसन डालते ही आंच को सिम कर देना है। पहले ही सीम रखेंगे तो अच्छा है। तो ज़्यादा अगर गर्म होता है तो दिक्कत हो जाए, तो इससे अच्छा पहले से सीम रखें। ये मिक्स हो रहा है, अभी धीरे धीरे उबाल आएगा। कुछ देर बाद झाग सा इसमें उठेगा। तो उससे पहले हमें इसको ध्यान रखना है और उस पर बीच में चलाएं। और उससे पहले हमें घोल तैयार करना है दूध पाउडर का। हाँ, दूध पाउडर हम ले रहे हैं। इसमें 1 कटोरी हम आधा लेंगे इसका। आधी कटोरी दूध पाउडर लेंगे। और पानी की क्वांटिटी? इसमें पानी हम डालेंगे 2.5 कटोरी। अब दूध घोल लेते हैं। उसके बाद जैसे अब इसमें झाग आना शुरू हो रहा है, हमने जो बेसन और तेल कढ़ाई पे लिया है और सीम आग में ये गर्म हो रहा है, पक रहा है। तो जैसे ये झाग आ रहा है, फिर हम इसमें उस घोल को डाल देंगे। ठीक है। इसकी गांठें पूरी खत्म हो जानी चाहिए। गांठें पूरी तोड़ लेना है, गांठ ना रहे। हो गया, घुल गया होगा। लीजिए। ये झाग आ गए बेसन में, तो हमें इसको डाल देना है। अभी हमें इसका फ्लेम थोड़ी बढ़ाना है। पहले कम था तो मीडियम में लाके मीडियम आंच पे इसको पकाएंगे। कब तक पकाते रहना है? अभी इसमें टाइम लगेगा क्योंकि इसका कलर आएगा बादामी, डार्क बादाम कलर का होगा। अच्छा। तो धीरे धीरे हम आग इसको तेज करते जाएंगे और इसको पकाते रहेंगे। इनके साथ साथ हमें चाशनी भी बनानी है। इसके लिए चाशनी के लिए हम 3 कटोरी चीनी लेंगे और 1.25 कटोरी पानी लेंगे। अगर आपको इसको बर्फ़ी के रूप में जमाना है तो 1 ही कटोरी पानी लेंगे तो भी बर्फ़ी सही सेट हो जाएगा, टाइट बनेगा। अगर आपको हलवे के तौर पे यूज करना है तो आप इसमें पानी की क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा देंगे। ठीक है। अभी ये भुना जाएगा और ये छोड़ता जाएगा तेल।
चाशनी बनाने के लिए आप पहले पानी ले तो भी अच्छे हैं, या फिर चीनी डाल के पानी डाल सकते हैं, या पहले पानी लेंगे थोड़ा पानी गर्म हो जाता है तो चीनी लगने का डर नहीं रहता। हमें इसको हलवे की तरह बनाना है तो 1.25 कटोरी के आसपास पानी में। घर में कोई है अकेले कर रहे हैं तो फिर पहले करके रख सकते हैं उस चीज़ों को, दूध घोल के रख सकते हैं। एक ही चूल्हे है मान लो घर पे तो पहले से रेडी करके रख सकते हैं छोटी छोटी चीज़ें। अगर 2 चूल्हे हैं तो धीरे धीरे दोनों चीज़ें साथ साथ हो सकती हैं। अभी पानी गर्म हो जाएगा, हम उसमें चीनी डाल देंगे। ये मापने का भी एक मेजरमेंट का तरीका होता है, फुल नहीं भरना है, ऐसा भरने के बाद जो एक्स्ट्रा लेवल पर आ जाए। हाँ, लेवल पे मापना होता है। कोई भी चीज़ हम माप रहे हैं हाँ जी, तो भर के एक्स्ट्रा को गिरा दें। ये अभी पानी पहले से गर्म था तो लगने का कोई डर नहीं है, लेकिन हमें इनको भूनते भूनते भी हमें बीच बीच में इसको हिलाते रहना सकते हैं इसको। हाँ, इसको एक व्यक्ति आसानी से इसको कर सकता है। हमारे दर्शक देख पा रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा कोई मेहनत नहीं है, छोटी छोटी ही चीज़ें हैं जो हमको बस ध्यान रखने वाली बातें हैं, और देखते देखते आप नोट भी कर सकते हैं। चीनी को चाशनी बनाते समय विशेष यही ध्यान रखना है, हमें शुरू में जब तक चीनी घुल ना जाए तब तक ही चलाना होता है। उसके बाद वो लगेगा नहीं, चीनी घुल जाए तो वो लगेगा नहीं, उसमें कोई ऐसी डर की बात नहीं है, और वो आराम से घुल गया फिर वो उबाल आ जाएगा। इसीलिए जब भी चाशनी बनाएं तो चीनी घुलने तक उसमें पलटा चलाएं। अभी हम जो बेसन भून रहे हैं तो अब इसको हमें और फ्लेम बढ़ाना होगा, क्योंकि जैसे ये तेल से भीग जाता है और ये खुल जाता है तो फिर पहले मीडियम में रखे थे, अभी हम थोड़ा फास्ट इसको कर सकते हैं ताकि जल्दी हो जाए। मक्खन भाई, आपने बताया इसे सिंधी लोग ज़्यादा पसंद करते हैं ना? सिंधी लोग बनाते हैं ये, क्योंकि ये खास मीठी डिश है। अब तो खैर ये हर जगह ही हो गया है कि चाहे किस भी प्रांत की कोई भी डिश हो, सभी जगह देश विदेश में सभी तो फिर साधन ऐसे हो गए हैं तो ऐसे दूसरे को सीख जाते हैं और मौका मिल जाता है तो हर एक लाइक करते हैं सब प्रकार के। अच्छा माखन भाई, एक बार देखेंगे शायद चाशनी रेडी हो गई है। हाँ, बस थोड़ा सा और चलाएंगे, इसको सिम पर रखना है तो मीडियम आग पे वो उबाल आ जाएगा चाशनी का। हाँ, आप ऐसा करके देख सकते हैं कि चीनी उसमें भी बाकी है, अभी थोड़ा सा बहुत बारीक दाने दिख रहा है, वो घुल जाएगा थोड़ी देर में। आपने सबकी सेहत का ध्यान रखते हुए ऐसा लग रहा है कि ऑयल बिल्कुल सही मात्रा में लिया है, इसमें एक्स्ट्रा ऑयल बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, ये आजकल धीरे धीरे भले ही थोड़ा उभर के आएगा, लेकिन आजकल के समय अनुसार सब हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। हाँ, इसमें थोड़ा टाइम देना पड़ता है, ज़्यादा टाइम लगता है कम ऑयल में, और ऑयल ज़्यादा लें तो ये भी है इसमें कि ये तो पकने के बाद ऑयल बाहर थोड़ा निकल भी आता है, आप उसको निकाल भी सकते हैं। माखन भाई, इसमें खुशबू तो आनी शुरू हो गई है। हाँ, बेसन जब पकने लगता है तो इसकी पहचान यही है कि खुशबू आता है, लेकिन हमें इसको डार्क कलर तक होने तक इसको भूनना है, क्योंकि ये बेसन में हमने पानी ऐड किया है दूध घोल के, तो वो टाइम लगेगा, और जब अच्छा धीरे से भुना जाएगा तो टेस्ट भी अच्छा इसका बनता है। ये उबाल आ गया तो आप इसको बंद कर सकते हैं ताकि चाशनी गाढ़ा ना हो जाए।
हम जानते हैं आज के समय अनुसार सभी अपने अपने घरों में ही ज़्यादा समय बिता रहे हैं, बाहर कम ही निकलना होता है। कोशिश करते हैं घर पर ही रहकर जो भी अपने घर के कार्य हैं वो करें, साथ साथ ये भी दिल होता है कुछ नया बनाकर खाएं भी। तो कम समय में हम कैसे अच्छी डिश बना सकते हैं वो माखन भाई हमें सिखा रहे हैं। ऐसा लग रहा है धीरे धीरे तेल उभर रहा है। हाँ, ये पक जाता है ना, लगभग पक रहा है। बेसन पक जाने लगता है तो तेल ऊपर आता है। हमने इसमें तेल जो लिया है वो 2.5 लिया है। वैसे ही आप एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं तो तेल बाद में बाहर निकल आता है पकने के बाद, तो आपको पकाने में ईजी हो जाएगा। ज़्यादा क्वांटिटी पहले से ही ले लेंगे तो हाँ। पकने में आसान होगा और एक्स्ट्रा बाद में बाहर निकाल सकते हैं, ये भी ठीक है। और ख़ासकर विशेष हमारे जो पलटे हैं वो खुरपे जो है ये बीच बॉटम में ज़्यादा चलना चाहिए। तो नीचे लगने का जो चांस है वो बॉटम में ही होता है, तो ये हमारे खुरपे वहीं पे जाते रहना चाहिए। और स्टार्ट जब किया तो विशेष हमें ध्यान रखना है कि स्लो से ही स्टार्ट करें, फ्लेम जो है कम हो और बाद में धीरे धीरे बढ़ाएं। हमारे दर्शक देख सकते हैं इसका रंग धीरे धीरे निखरता जा रहा है और हम तो यहाँ खुशबू का भी आनंद ले पा रहे हैं। लगातार हिलाते रहने से गांठें भी नहीं पड़ती हैं। हाँ, इसमें गांठे पड़ने का चांस नहीं होता। वैसे बेसन है और वो भी मोटे बेसन है। बारीक बेसन होता है तो वो गांठ आ सकते हैं, इसमें नहीं होता, कम चांस होता है जी। हाँ, बशर्ते जो अब दूध पाउडर हम डालें घोल के, जो दूध पाउडर इसमें डाला गया घोल बना के, वो दूध पाउडर गांठ नहीं रहना चाहिए, वो पूरे घुले हुए चाहिए, तो वो गांठ रह जाता है। माखन भाई, अक्सर करके देखा गया है जब भी हम खाना बनाते हैं, कुछ भी किचन में काम कर रहे होते हैं तो कुछ म्यूज़िक सुनते सुनते करते हैं ना, तो अच्छा लगता है, वो काम करने में मज़ा आता है, टाइम भी पास हो जाता है। आप कुछ इस तरह के साधनों का इस्तेमाल नहीं करते? हाँ, दोनों ऑप्शन हैं। आप म्यूज़िक भी लगा सकते हैं किचन में, या फिर आप अपने कंसंट्रेशन जो आप कर रहे हैं कार्य, इसमें अगर तल्लीनता से करेंगे, अटेंशन से करेंगे, तो आप पूरी फोकस आपके कार्य में होगा। तो कंसंट्रेशन एक चीज़ है, वो भी राइट है, लेकिन आप उस अपनी सेवा को एंजॉय कैसे करते हैं? सेवा को एंजॉय हम वैसे ही करते हैं जैसे हम महावाक्य सुनते हैं परमात्मा का। वो कहते हैं कि बच्चे मेरे को याद करो और लवलीन रहो, माने मेरे लौ पे लवलीन रहो। तो कई बार हम जैसे चाशनी बना रहे हैं तो कई बार हमारा थिंकिंग चलता है लवलीन, अर्थात समाये हुए, एक दूसरे में समा गए। तो हम हाँ, तो हम चाशनी बना रहे हैं तो चीनी घुल गए, मान लो, ना वो चीनी है ना वो पानी है जी। उसकी स्टेज कैसे हो गई, वो लवलीन जैसा, कि ना उसको हम चीनी कह सकते हैं ना उनको हम पानी कह सकते हैं। तो ऐसे हम कई बार अपने आप से चिट चैट करते हुए थिंकिंग से परमात्मा को याद करते, उनके महावाक्यों के साथ भी हम विचार करते हैं, खेलते हैं। कहते हैं ज्ञान रत्नों से खेलो, तो इससे फिर पता नहीं चलता आपको कार्य करने में कैसा आपका इजी कार्य हो गया, या फिर हम जो कार्य कर रहे हैं, बना रहे हैं, परमात्मा का है और उनके लिए ये सब कार्य हो रहा है, सेवा अर्थ है। तो आप परमात्मा की याद में रहकर बनाना एंजॉय करते हैं। आपने बातों ही बातों में माखन भाई स्पष्ट कर दिया कि लवलीन का अर्थ ये नहीं है कि आत्मा परमात्मा में मिल जाए, लेकिन आत्मा परमात्मा की याद में खो जाए, इसे आपने कहा लवलीन। क्योंकि एक दूसरे का स्वरूप चेंज हो गया, पानी भी चीनी में समा गया और चीनी पानी में समा गया, दोनों एक ही अभी भी, पर एक का नहीं रह गया, वो बदल गया, लवलीन। तो इस तरह से ऐसे ही आत्मा में भी परमात्मा को याद करने से परिवर्तन आता है। देखिए अब कलर चेंज हो रहा है,
पहले से धीरे धीरे। तो अभी तेल भी अब अच्छे से जब पकने लगता है तो तेल आता है, तो हम इसका थोड़ा फ्लेम और तेज़ कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि कितना पका है और तेल कितना मात्रा में इसमें एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, तो वो आप बढ़ा सकते हैं इसका फ्लेम, उससे वो लगेगा नहीं। अभी शुरू में बहुत अटेंशन रखना पड़ता है, जब स्टार्टिंग में बहुत स्लो करके धीरे धीरे जब वो बेसन खुल जाता है, एक तरह से फुलावट आती है, जो खुलना बोलते हैं, है ना, पानी जाता है, तेल जाता है, तो एक फुलावट होकर वो धीरे धीरे पकता है, तब वो नहीं लगता बेसन। अन्यथा हम शुरू से तेज़ आग रख दिया तो वो फिर लगने का चांस होता है, और आपको जैसा बनाना है, जो टेस्ट आना चाहिए, उसमें फ़र्क पड़ जाता है। पकने के उसके नज़दीक जा रहे हैं, कलर आने शुरू हो गए हैं, देखिए चेंज हो गया पहले से। तो जी ये हाँ। कलर आना की निशानी है, पकने की निशानी है, कलर आना शुरू हुआ जो। फास्ट कर। मगन भाई, फिलहाल ये चाशनी से ठंडी है, तो हमको इसमें गरम चाशनी ही डालनी है या ठंडी भी डाल सकते हैं? ज़रूरी नहीं है गरम हो चाशनी, जो स्टेज में वो है बनाने के बाद आपने रखा है, जो भी इसका स्टेज है वो ठंडा गरम मीडियम गरम हो तो भी चलेगा। तो क्योंकि ऑलरेडी ये गरम है और उसको उतना गरम रखने की ज़रूरत नहीं है, मीडियम आग पे, मीडियम टेम्परेचर पे है तो भी इसको इसके लिए अच्छा है, इसीलिए पहले बना के रख देते हैं ताकि वो मीडियम रूप से रहे। ये देखिए, जैसे हमने शुरू में किया स्टार्ट तो झाग आया, फिर हमने मिल्क पाउडर का घोल डाला, अभी फिर लास्ट में ये अच्छे से पक के झाग आ रहा है, फिर से झाग आ रहा है। हाँ, तो ये झाग आ रहा है, कलर आ रहा है, तो ये समझो पकने की लास्ट स्टेज पे है। बस इसमें चाशनी डालने की बात है, ये तैयार है। देखिए झाग आ रहा है क्योंकि ये पक गया, पूरा तेल भर के आ रहा है। इसको थोड़ा सा डार्क कलर रखा इसलिए जाता है क्योंकि चाशनी डालने के बाद कलर डाउन होता है इसका, इसीलिए अच्छा। पहले से ही थोड़ा एक्स्ट्रा डार्क डार्क बादाम कलर का होता है ना, तो वो रखेंगे तो वो आपको चाशनी डालने के बाद जो हल्के का कलर है एक मीडियम रेंज का, तो वो आ जाएगा। भले हमें ये लग रहा है कि ये जल रहा ना, ज़्यादा लाल हो गया है, पर ऐसा नहीं है। और इसका जो टेस्ट है वो भी ऐसे ही जब भूनता है अच्छी डार्क कलर पे, तब जाके टेस्ट इनका बनता है। पूरी तेल ऊपर आ रहा है, उभर कर झाग से भर गया है, और इसमें हम चाशनी डालेंगे। हलवा चाशनी डालने के बाद, पकने के बाद ऐसा कलर आना चाहिए, उसके लिए हमें थोड़ा सा और इसको भूनना होगा। हाँ, और थोड़ा डार्क करेंगे तब ये कलर आएगा चाशनी डालने के चाशनी बाद। डालने के बाद ऐसा कलर होना हाँ, चाहिए। तो हमें थोड़ा एक्स्ट्रा डार्क इसको रखना होगा, तब जाके वो उसमें कवर हो जाएगा। तब तक इसकी आंच को, हाँ, इसकी आंच को हम सीम में रख देंगे, बिल्कुल स्लो में। चाशनी डालने के बाद इसको थोड़ा आपको चलाना है, मिक्स करना है, और आग जो है एकदम सीम पे है, चूल्हा जो है बहुत कम टेम्परेचर पे चल रहा है। बस इसको ज़रा सा आपको मिक्स करना है, और आपको जो चूल्हा चालू उसको बंद कर देना है। तो अभी ये तैयार है। अभी ये तैयार है, और जैसे हमने ये मिक्स कर दिया, इसके बाद अगर इसमें एक्स्ट्रा तेल है हमें उसे निकालना है ना, तो हम इसको बार बार चलाते रहेंगे चाशनी डालने के बाद लास्ट तक, और तो ये तेल नहीं बाहर उभर के नहीं आएगा। अभी हमने इसको छोड़ दिया, चलाना बंद कर दिया, और उसको थोड़ा सा टेढ़ा ऐसा रख देंगे, जो तेल है अंदर एक्स्ट्रा वो ऊपर आ जाएगा, उसको हम करछी से निकाल सकते हैं। और उसके बाद उसको उसमें ड्राई फ्रूट डाल के मिक्स कर सकते हैं।
ड्राई फ्रूट में इसमें क्या क्या डल सकता ड्राई है? फ्रूट में आप इसमें बादाम काट के बारीक डाल सकते हैं, और इसके लिए विशेष तो जो मगज का बीज होता है, खरबूजे का, तरबूजे का, वो ज़्यादा अच्छा है इसका फ्लेवर, क्योंकि इसका नेचुरल एक तरह से एक अपना टेस्ट होता है बेसन का, तो इसमें इलायची हम नहीं डालते। अच्छा। हाँ, क्योंकि इसका नेचुरल जो खुशबू है, टेस्ट है, वो उसमें चेंज हो जाता है। तो हम बीज डालिए, थोड़ा सा बादाम तो बादाम और मगज दोनों भी डाल सकते हैं? दोनों भी डाल सकते हैं। देखिए तेल आ गया ऊपर। हाँ जी। आप देख सकते हैं कि कितना तेल हमने, जो 2.5 कटोरी डाला। हाँ जी। वैसे तो उससे भी ज़्यादा डाल के बनाते हैं, उसमें टाइम में फ़र्क पड़ता है। ज़्यादा तेल लेंगे तो जल्दी पकेगा, और थोड़ा सा पहले से तेल कम लिया तो टाइम लेगा। और एक्स्ट्रा तेल है, 2.5 से भी 2.5 कटोरी तेल डाला, उससे भी एक्स्ट्रा इसमें आपका आधा कटोरी तेल तो लगभग निकल जाएगा। तो इस तरह से आप इसका एक्स्ट्रा तेल निकाल सकते हैं। ये लगेगा नहीं नीचे से, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि चूल्हे भी बंद है और हमने पहले स्लो करके चूल्हे को बंद किया है। ये जो तेल हम एक्स्ट्रा निकाल रहे हैं, इसको रीयूज भी किया जा सकता है? हाँ, चाशनी और नेक्स्ट तेल का टाइम जब मिक्सचर। हलवा बनाना है तो केवल हलवा में ही काम आएगा ये, क्योंकि इसमें मीठा भी है, मीठा भी है और तेल भी है। तो और हम इसे कितना समय तक रख सकते हैं? ये आप स्टोर करके? खराब होने वाली ऐसी बात नहीं है। तो ये अब 15-20 दिन तो ऐसे ही बाहर फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है। में भी रखने की जरूरत नहीं। हाँ, ये आप ही वो रखा रहेगा और ठीक रहेगा, कुछ ऐसा नहीं होगा। तो आपने देखा इसमें क्या विशेष, हमें जब हम डालते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो दूध जैसे डाला तो झाग आना चाहिए। बेसन और तेल को लिया और झाग आया, तब हमने घोल डाला दूध का, पाउडर दूध का। उसके बाद हम धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ाएं, सीम था उससे हम मीडियम में रखें, फिर और थोड़ा बढ़ा के हमने उसको भून लिया अच्छे से। उसके बाद कलर आने से पहले फिर दोबारा झाग आता है, अभी आपने देखा इस। तो ऐसे ही पकने के पहले, पूरा लास्ट स्टेज में आने से पहले झाग आकर पक जाता है। उसके बाद ही चाशनी डलता है, और चाशनी डालने के बाद तो फिर और कुछ उतना करने की ज़रूरत नहीं रहता इस पर, ये रेडी हो जाता है। ये हमने इसमें आपको बताया था कि पानी हमने एक्स्ट्रा लिया है, तो ये हलवे के तौर पे यूज करने के लिए ज़्यादा है, अच्छा है जी। अगर आपको इसको बर्फ़ी जमाना है तो बर्फ़ी जमाने के लिए जो हमने इसमें 1.25 कटोरी पानी लिया, तो पानी की मात्रा कम रखना होगा जी। देखिए ये कितना सॉफ्ट है, ये हम देख पा रहे हैं, ये कितना सुंदर लग रहा है। ये बहुत ही ठंडा होने के बाद भी टाइटनेस नहीं आएगा इसके अंदर, सॉफ्ट रहेगा, क्योंकि हमने पहले से इनके पानी की मात्रा बढ़ा के रखा है। बादाम, हाँ, ये बीज है, ये बीज है मगज का बीज। अरे वाह माखन भाई, ये तो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। जो भी चीज़ अपने किचन में तैयार करते हैं, तो हमारे यहाँ पर एक विधि है कि ऐसा परमात्मा को ऑफ़र करते हैं, उसके लिए निकालते हैं। तो हर कोई अपने घरों पे, पूजा स्थान पे अपने इष्ट को ये ऑफ़र कर सकते हैं। हमने एक ही चीज़ बनाया, एक रखा है, लेकिन पूरी थाली सजती है, जिसमें दाल, सब्जी होता है, चावल, वो सब से एक प्लेट तैयार होता है। और ये ऑफ़र परमात्मा को अगर कोई करता है तो उसको बहुत ब्लेसिंग मिलती है, घर में हर चीज़ों की बरकत। परमात्मा की वाइब्रेशंस इसमें आती हैं, और जब हम वो भोजन स्वीकार करते हैं, वो वाइब्रेशंस हमारे अंदर जाते हैं। तो जैसे अभी हमने ये हलवे के तौर पे बनाया, हाँ जी, ये आपको ऐसे ही सॉफ्ट रहेगा अधिक समय तक। अगर आपको इसको और बर्फ़ी के शेप में देना है, तो ये ऐसा है कि अगर हमें बर्फ़ी बनाना है इसका, तो हम उसी समय आपको बताया था कि इसकी थोड़ी चाशनी टाइट होगी, तो पानी की मात्रा
कम हो कम जाएगा। होगी। इसमें हमने पानी की मात्रा बढ़ाया है, इसीलिए तुरंत यूज करने के लिए सॉफ्टनेस है। और पानी की मात्रा अगर हम कम रखेंगे तो बचा हुआ चीज़ बच जाता है, उसको हम ऐसा जमा सकते हैं और ये आप बर्फ़ी के रूप में यूज कर सकते हैं। और ये कितने दिन तक रह जाएगा? ये भी वैसे ही इनकी लाइफ होती Same है, life उससे भी होती ज़्यादा और चल सकता है ये। अच्छा। क्योंकि इसमें ड्राइनेस हो जाता है, ये तो सॉफ्ट है, जी ये हाँ। लिक्विड होने की वजह से लाइफ कम और इसका ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, हम सब ने देखा ये कितना सुंदर हलवा दिख रहा है, मोहन थाल, और ये खाने में भी ज़रूर उतना ही लजीज होगा। माखन भाई, आपने हमें सारे इंग्रेडिएंट्स बताए इसमें क्या क्या डलना है, लेकिन जो 2-3 बातें जिनका आप अटेंशन रखते हैं हमेशा बनाते समय, वो इंग्रेडिएंट्स जो आपने अपने अंदर छिपा के रखे हैं वो तो बताए ही नहीं। वो शायद किसी मॉल में भी नहीं मिलेंगे, किसी मार्केट में नहीं। वो क्या राज की बात है? जब भी हम किचन में कार्य कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, तो हमारी मानसिक स्थिति जो है बहुत अच्छे विचारों पे होने चाहिए। उसका इफेक्ट भोजन पे बहुत पड़ता है। जैसे कि हम एक कार्य करते हैं तो उनके ही आधार पे, उनके अनुसार चल के करते हैं तो हमें ब्लेसिंग मिलता है। आप समझिए कि हम किचन में कुछ कर रहे हैं तो एक किचन में समझो हम पूजा कर रहे हैं। इतनी ऊंची थिंकिंग अगर मान लो कोई रखे कि हम ये पूजा की तरह हैं, तो पूजा में कैसा टेंशन रखा जाता है, घर पे अपने पूजा गृह को स्वच्छ, साफ और हर प्रकार से शुद्ध रखा जाता है। तो ये भी एक पूजा है। इसके बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे आगे एपिसोड में। लेकिन अगर ये थिंकिंग इतना ही व्यक्ति रखे, विचार रखे कि ये हम पूजा का कार्य कर रहे हैं, तो उतने में ही उसके वातावरण चेंज हो जाएगा, घर का, किचन का, और जो खाएगा उसमें भी परिवर्तन धीरे एक चांस होता है कि औरों को भी हम शुद्ध विचार प्रदान करें, तो भोजन के माध्यम से भी हो सकता है, फायदा मिल सकता है। तो आज हमने जाना कैसे मोहन थाल की एक नई रेसिपी बहुत ही सरल तरीके से बना सकें परमात्मा की याद में, और इसके स्पेशल इंग्रेडिएंट्स हैं शुद्ध विचार, जिसको अगर हम इसमें डालेंगे तो ज़रूर जो भोजन हम बना रहे हैं वो स्वादिष्ट तो होगा ही, लेकिन साथ साथ तन और मन के लिए शक्तिशाली भी होगा। तो इसी तरह की और रेसिपीज़ लेकर हम आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति, हैव अ नाइस डे।